हमारे महाराज जी कहते थे लटकंत ब्रह्म का दर्शन कर लो, ऐसा ब्रह्म कहां मिलेगा। कभी देहली पर लटकते हैं तो कभी पूंछ पर लटकते हैं, रोने लग जाते हैं क्योंकि बछड़े भागते हैं तो गोपियां बछड़ों को पकड़ती हैं, इनको पूंछ से अलग करती हैं और हंसते हंसते लोटपोट हो जाती हैं। कभी कभी ठाकुर जी हिरन के पास चले जाते हैं। हिरन कहां से आई, हिरन तो जंगली प्राणी है। बालकृष्ण के बलराम जी के सौंदर्य को देखकर जंगल की हिरनें भी आ जाती हैं, उन हिरणों के साथ खेलने लग जाते हैं, उनके बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, गाय के साथ खेलते हैं, गोष्ठ में चले जाते हैं, बछड़ा बछियों के साथ खेलते हैं, सींग वाले पशुओं के पास दौड़े चले जाते हैं। कभी कभी बाबा की जो अग्निहोत्रशाला है उसमें भी चले जाते हैं। बालक तो बालक ठहरे। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास भी चले जाते, ये भी लिखा है। हाँ, आप लोग कहेंगे कैसा परमात्मा कुत्तों के पास चले जाते। अरे भाई, यहाँ परमात्मा बन के थोड़ी लीला कर रहे हैं, बालक, सामान्य बालक बनकर। तो माताएं कुत्ते को छू न लें इसके लिए दौड़कर उनको उठा लेती है। देखो, हमारी प्रार्थना है, परमात्मा सभी में विद्यमान है। शुनि चैव स्वपा केचव पंडिता समदर्शिना। इसका आशय केवल यही है कि कुत्ते को भी डंडा मत मारो, कुत्ते को भी पीड़ा मत पहुंचाओ, स्वपच को भी तिरस्कार मत करो, उससे घृणा मत करो। ये इसका तात्पर्य है, स्पर्श में तात्पर्य नहीं है। विवेक शून्य होकर व्यवहार करने में तात्पर्य नहीं है। विवेक शास्त्र के चिंतन से उत्पन्न होता है, सत्संग से उत्पन्न होता है, और उस विवेक का हमें आदर करना चाहिए। कौन सी चीज स्पर्श के योग्य है, कौन सी नहीं, इसका विवेक है, और उस विवेक के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। महाभारत में लिखा है, कुत्ते का स्पर्श जिसे हो जाता है उसके संपूर्ण पुण्य क्रोधवश नाम के राक्षस हर लेते हैं। पुण्य हर लेते हैं। अब विचार कर लो, घर में कुत्ता पालोगे तो बच्चे किससे खेलेंगे? कुत्ते से खेलेंगे। उनमें न पुण्य रहेंगे न उनमें संस्कार रहेंगे। और जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में देवता पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। वह घर अतिथि सत्कार के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वे सब चीज छूते हैं, सब जगह घूमते हैं। इसलिए कुत्ते को टुकड़ा अवश्य दो, रोटी अवश्य दो। आप भोजन करने के बाद जो आपका उच्छिष्ट है उसके अधिकारी कुत्ते हैं। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं आखिरी रोटी कुत्ता की, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ता की। कुत्ते को रोटी दो, टुकड़ा दो, ठीक है, पर कुत्ता पालना, कुत्ते का स्पर्श करना, ये शास्त्र निषिद्ध है। तो कुत्ता कहीं काट न ले इसके लिए माताएं पहुंच जाती हैं, पकड़ लेती हैं। और हमारे ब्रज के रसिकों ने तो बाल कृष्ण की बाल लीला में एक पिल्ला के साथ खेलने की लीला का भी वर्णन किया है। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। छोटे से लालजी हैं, कुतिया ने पिल्ला दिए, बच्चों को तो खेल कुछ न कुछ चाहिए, तो ठाकुर जी एक पिल्ला लेके चले आए, पिल्ला कुतिया का।
और उसको ऐसे पीतांबर में दबा लिया कांख में। और मैया पाकशाला में थी। लाल जी बोले मैया एक बड़ो बढ़िया खिलौना लेके आए। अच्छो कौन ने? बाबा ने दियो। बाबा पे कहाँ धरे हुए सो खिलौना? अच्छो तो दाऊ भैया ने दियो होएगो। वे दाऊ कभी कोई चीज हमें दे, वो तो हम पे कछू है तो छीन जरूर ले, दाऊ नहीं दे सके ऐसी चीज। तो तुम कहाँ चले गए, किसके साथ चले, कहाँ से ले आए? बाबा मैं मैया मैं खुद लेके आया हूं। कहाँ है लाला, कैसो खिलौना देखें तो सही। मैया तो है ना दिखाऊं तो नजर लगा देगी। अच्छा अब ही दिखाऊं। मैया तो बेचारी बातन में बस्त। और ठाकुर जी ने अपनी कांख ढीली की, पीतांबर ढीला किया। वो छोटा सा पिल्ला वहीं घूमने लग गया, कुई कुई करता हुआ घूमने लग गया। अब तो मैया ने बेलन उठाया, बेलन होता ना रोटी बेलने वाला, बेलन उठाया ठाकुर जी को अनुशासित करने के लिए। ठाकुर जी अंगूठा दिखा के और पिल्ला को लेके गोद में लेके भाग गए। इसी को परमानंद स्वामी ने कहा, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुननी समझनी है कि यहाँ इस लीला का तात्पर्य किसमें है। भगवान की कोई भी लीला ऐसी नहीं है कि जिसको सुन करके लोगों को विकृति आवे, ऐसी कोई भगवान की लीला नहीं है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज का उद्घोष है, भजते तादृशी ही क्रीड़ा याह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। भगवत परायण होने में ही जीव का परम हित है, परम कल्याण है। कोई अपशिक्षा प्राप्त कर ले, किसी का अनिष्ट हो जाए, वो सदाचार शून्य हो जाए, इसलिए थोड़ी भगवान कोई लीला करते हैं। आप लोग कहेंगे इस लीला में रहस्य क्या है? इस लीला में एक रहस्य तो यह है कि ठाकुर जी के प्रति इतना वात्सल्य है मैया का, लेकिन सदाचार के विरुद्ध कोई क्रिया मैया सहन नहीं करती, बेलन उठा लेती है। एक तो ये विशेष बात है इसमें। दूसरी बात यह है, फिर मैया पूरी रसोई घर को पुनः धुलाई सफाई चौका पोंछा लगाती, स्वयं स्नान करती है, सारे पात्र निकालती है और फिर पुनः ठाकुर जी की रसोई तैयार करती है। तो एक ये शिक्षा है कि इस प्रकार का जीव जो रसोई आदि में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए, कथनचित प्रविष्ट भी हो गया लीला काल में, तो भी माता ने अपने शौचाचार का सदाचार का त्याग नहीं किया। बाल कृष्ण को भी पकड़कर स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, समझाया इससे नहीं खेलते हैं। तो ये तो सदाचार की शिक्षा हो रही है। दूसरी बात यह है कि भगवान यह बता रहे हैं कि अरे जीवो तो मेरे धाम में आ जाओ। धाम के प्राणी हमें कितने प्रिय हैं? अब आप विचार करो, जो सौभाग्य उस पिल्ले को मिला है वो सौभाग्य ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ है। इतने प्यार से ठाकुर जी कांख में ले लें, गोद में ले लें, पीतांबर में लपेट लें, ये सौभाग्य कहाँ है? इंद्रादि देवताओं को भी ये सौभाग्य दुर्लभ है। भगवान धामवासी जीवों पर कितना प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप धाम वास करो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे हो जाओ, ये शिक्षा भगवान देते हैं।